मेरा सवाल है, जो कुछ कश्मीरी नौजवान गुमराह हुए हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, उनको कैसे वापस लाया जा सकता है? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि कुछ नौजवान गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं है। मैं समझता हूँ आज हम 100 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, हम सब के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब भी किसी गलत रास्ते पर जाकर एक नौजवान, चाहे वो खुद शहीद हो या चाहे उसके ज़रिए कोई और शहीद हो, एक इंसान की जान जा रही है, एक माँ अपना बेटा खो रही है, एक बहन अपना भाई खो रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से उसको इस गलत रास्ते से बाहर लाया जाए। और वो रास्ता ये है कि उसके जहन में पहले ये सवाल जो है कि शायद गन से कुछ सोल्यूशन आएगा, ये सवाल उसके दिमाग से निकालना है कि गन इज़ नेवर गोइंग टू बी द सोल्यूशन। गन से सिर्फ जान जाएगी, जान बचेगी नहीं किसी की। उसके बाद हमें आपस में ये समझना है कि अगर उसने ये गन उठाई है तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं। उसके लिए चाहे वो दीन की मेहनत हो, दीन किस तरह हमें अमन पसंदी की राह दिखाता है। उसके बाद रैशनैलिटी, जो हम एजुकेशन सिस्टम अपना बोलते हैं, किस तरह से हमारी एजुकेशन हमें सही राह दिखाती है। हमें इन सब चीज़ों को कंबाइन करके कहीं ना कहीं ये जानने की ज़रूरत है, उस नौजवान को ये समझाने की ज़रूरत है कि बेटा, हर बार हर जंग के बाद बातचीत होती है, इसलिए बेहतर है कि बातचीत को ही तरजीह दी जाए, जंग को तरजीह ना दी जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा, हर बार एक नौजवान की जान जा रही है, और अगर एक कौम, अगर एक इलाका अपने नौजवान ही खो रहा है तो उनका पूरा फ्यूचर खतरे में है। एक नौजवान के मरने से कम 4 परिवार शहीदों के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बहन मजबूर होती है कुछ काम करने को, कहीं ना कहीं उसकी माँ मजबूर होती है। तो हमें ये जिम्मेदारी है कि हम उन तमाम नौजवानों को मैसेज पहुँचाएं कि गन इज़ नेवर गोइंग टू बी द सोल्यूशन, द ओनली सोल्यूशन इज़ पीस बिल्डिंग, द ओनली सोल्यूशन इज़ टॉक्स। सबसे बड़ी बात कि यूथ को कैसे लाएंगे, ये किसका काम है? आम इंसान का तो नहीं है ना, मेरा आपका नहीं है ना, ये किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है। उनको सोचना है इसके बारे में। जॉब्स प्रोवाइड कीजिए लोगों को, उनको बताइए हम गवर्नमेंट आपकी है, तभी तो वो आगे नहीं जाएंगे ना इन सब कामों में, मिलिटेंट्स में नहीं जाएंगे ना। यूथ जा रही है, PhD स्कॉलर जा रहा है इस सब में, क्यों? वो क्या एजुकेटेड नहीं है? लेकिन कुछ ना कुछ जब उनके साथ हुआ है या कोई ना कोई रीज़न है, तभी ये सब होता है। इसीलिए लोगों को पहले आप उनको एजुकेट कीजिए इस बारे में, उनको जॉब्स दे दीजिए, तो तब ये सब ठीक हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कीजिए।